तो जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के अंदर वो हम बात करते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि एडोलसेंस पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज एडोलसेंस पीरियड, या एडोलसेंस हम किसको बोलते हैं वो बताइए ज़रा। कौन सी स्टेज होती है हमारी लाइफ की जब हम कहेंगे कि कोई इंडिविजुअल जो है वो एडोलसेंस जो है वो स्टेज में आ गया है। देखिए, ग्रोइंग अप जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। द प्रोसेस सर स्टाफ रूम में मिलेंगे। ग्रोइंग अप जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, जो पीरियड है लाइफ का। इसके अंदर हम तब कहेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है वो एडोलसेंस पीरियड में है जब जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक मैच्योरिटी जो है उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाए और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो जो है वो उनके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाए। जब एक इंडिविजुअल के अंदर ऐसी मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं उसको। ये यूजुअली जो है वो 11 से 19 साल के बीच का होता है, जब एक इंडिविजुअल जो है वो उसका जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो जो है वो मैच्योरिटी जो है उसको अचीव करना शुरू कर देते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू अंडरगो होती है। इन इन चेंजेस को हम बोलते हैं, ये चेंजेस क्या करते हैं, ये चेंजेस लीड्स टू मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी का जो है सिग्निफिकेंस दिखाते हैं, ये प्यूबर्टी को है वो दर्शाते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक चेंज है जो एक प्यूबर्टी के बाद आता है वो ये होता है कि जो कोई भी बॉय और गर्ल है वो क्या करता है, दे कैन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी जो है वो एंड होती है जब एक इंडिविजुअल अपना जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है उसको अचीव कर लेता है। तो प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हाइट इंक्रीज हो जाना, तो एक इंडिविजुअल है उसकी जो हाइट है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज हो जाती है। ये हमने कल भी पढ़ा था, और हमने एक रेट, एक फुल हाइट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला था जो उसको भी हमने निकालने की कोशिश की थी। जैसे कि एक पर्टिकुलर एज पे, जैसे 12 साल का कोई इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, तो उसकी पूरी हाइट क्या होगी जब वो 18 साल का हो जाएगा तब तक, तो वो हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था। और हमने बात की थी उन 9 साल का लड़का है जिसकी एज जो है वो 9 साल है और उसकी हाइट जो है वो है 120 सेंटीमीटर्स। तो उसकी पूरी हाइट 18 साल तक कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। जो इनिशियली जो ग्रोथ होती है लड़कियों की वो फास्टर होती है बॉयज़ से, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स इनिशियली जो होती है लड़कियां वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ग्रो करती हैं, ग्रोथ होती है उनकी, और जो बॉयज़ होते हैं उनकी स्लो ग्रोथ होती है। लेकिन 18 तक आते आते जो दोनों की जो हाइट है वो जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज इन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत वेरी करता है। कुछ के अंदर बहुत जल्दी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, कुछ के अंदर बहुत देरी से हाइट बढ़ना शुरू होती है। तो हर एक पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो सेम तरीके से सेम रेट पे ग्रो नहीं करता। समटाइम्स द आर्म्स एंड द लेग्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट लुक ओवर साइज बट आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो इंडिविजुअल है उसकी जो बॉडी है उसके कुछ स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, इसलिए वो लगता है कि अरे ये तो इनके जो बॉडी है ये ग्रोथ कर रही है, लेकिन इनके जो हाथ पैर है, मान लेते हैं किसी के हाथ जो है वो पहले बड़े हो गए हैं और किसी के जो आर्म्स है वो पहले बड़ी हो गई हैं, तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन होता है कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली ग्रोथ करती है, उसको ये चैलेंज करता है। और हर एक बॉडी पार्ट जो है वो भी अपने सेम रेट पर कि सेम दर से वो बढ़ेगा वो ये ज़रूरी नहीं है।
लेकिन जब जैसे जैसे वो मान लेते हैं किसी के हाथ जो है वो पहले बड़े होने लगे और उनके जो आर्म्स है वो नहीं बड़ी हो रही हैं, तो लेग्स हैं वो बड़ी हो गई हैं, फीट जो हैं वो बड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये ग्रोथ होने लग जाती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे जो उनकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में आने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है कि उनके फैमिली मेम्बर्स की हाइट क्या है। तो ज़्यादातर लोगों की जो हाइट होती है वो उनके फैमिली मेम्बर्स के सिमिलर ही होती है। दिस इज़ बिकॉज द हाइट डिपेंड्स अपॉन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिलते हैं, जीन्स GENES, जो जीन्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ये हमारे जो हाइट है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि हम राइट फूड, जो हम अच्छे से जो खाना है उसको हम खाएं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो ठीक से हो पाती है। तो ग्रोथ के ईयर्स में हमारी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो बैलेंस डाइट है हमें वो करनी चाहिए। इट इज़ हाउएवर इम्पॉर्टेंट टू आवाज नहीं आ रहा है सर। बेटा, रिकॉर्डेड सेशन है, डो नॉट वरी। आप इसको बाद में भी यूट्यूब पे भी जा के देख सकते हैं। मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, दो दो बार बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर एक बार में मिस कर जाएं आवाज नहीं आ रही है सर। तो आप उसको बाद में फिर से जो है उसको कैरी कर सकें। आई एम सेइंग कि आई एम रिपीटिंग थिंग्स। आप इस सेशन को बाद में यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर जहाँ पे भी आपका मिस हो रहा है उसको आप बाद में फिर कैरी जो है कैरी कर सकते हैं। अब राइट फूड क्या काम करता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर्स में, कि हम हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन लेती है जो फूड हम खाते हैं उससे। और जो ग्रोथ ईयर्स हैं उसमें जो है हमारी जो नरिशमेंट के लिए, हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए हमें जो है फूड, एडिक्वेट फूड जो है वो खाना चाहिए, जो पर्याप्त भोजन है, अच्छा भोजन है, वो हमें वो करना चाहिए। हम जो न्यूट्रिशनल नीड्स है कि इस चैप्टर के अंदर हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब जो बॉडी की शेप होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो चेंज होने लग जाती है जैसे ही वो प्यूबर्टी में आता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं जो प्यूबर्टी की एज को हिट करते हैं, तो उसके अंदर जो होते हैं शोल्डर्स, जो शोल्डर्स हैं वो बड़े होने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो प्यूबर्टी एज में होता है, जो प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, तो उनके जो शोल्डर्स हैं वो बड़े होने लग जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है। जो गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट वाला, जो कमर वाला जो पोर्शन है वो जो है वो वाइडर होने लग जाता है। द बॉयज इन बॉयज मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रिमेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज़ के जो मसल्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं ज़्यादा जो गर्ल्स हैं उनके मुकाबले। ये चेंजेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, बॉयज़ के लिए डिफरेंट चेंजेस होते हैं और गर्ल्स के लिए डिफरेंट चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी से पहले अगर कोई इंडिविजुअल जो है उनको बहुत इजी नहीं हो पाता उनको डिफरेंशिएट करना कि इफ़ ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, तो ये इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी में कोई इंडिविजुअल आता है तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट शेप्स लेना शुरू कर देती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Is this clear? I think there is the trouble of sound. Uh, you can watch it later on YouTube as well. I'm continuing. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या क्या सर? रेज हैंड करके आप उसको पूछ सकते हैं। दूसरा जो चेंज होता है, तीसरा जो चेंज होता है वो बेसिकली आपकी वॉइस में चेंज आने लग जाता है। कि जो हमारा जो प्यूबर्टी होती है उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, ये ग्रो करने शुरू हो जाता है। बॉयज़ की जो वॉइस है वो डीप वॉइस हो जाती है, उनकी जो जो आवाज़ होती है वो भारी होने लग जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये आप यहाँ पर जो है ये निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ये बाहर आना शुरू हो जाता है। इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, वी कॉल इट एडम्स एप्पल। ये जो है आप अपनी बुक के पेज नंबर
116 पे आप इसको देख सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल. गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के अंदर इस एडम्स एप्पल को देख पाना बहुत मुश्किल होता है. इट्स हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है वो गर्ल्स के अंदर वो छोटे साइज का होता है. Whereas girls have high pitched voice, whereas boys have a deep voice. तो girls की जो voice होती है उसकी pitch बड़ी high होती है, और जो boys की जो voice होती है वो deep voice होती है, वो गहरी जो है वो आवाज़ होती है उनकी. In adolescent sometimes the box जो voice box है वो go out and voice becomes hoarse. hoarse. तो कई बार क्या होता है कि जो आवाज़ है वो बड़ी बेकार होने लग जाती है, क्योंकि ये जो वॉइस जो है इसकी जो वॉइस बॉक्स की जो ग्रोथ है वो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. हॉर्स, फटी हुई आवाज़. इसको जो आवाज़ है वो फटी हुई आवाज़ जो है जिसमें बड़ी ही इरिटेटिंग सी साउंड होती है उसको हम हॉर्स बोलते हैं. ये दिन तक या कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक ये चीज़ रहती है. उसके बाद वो जो वॉइस है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है. यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं. कम इन, प्लीज वेट. हाँ जी बोलिए. यहाँ पे सर हम एग्जाम दे दिया है, यहाँ पे स्कूल में दिखा नहीं. कमलेश सर. नाम क्या है? रेशमा. I'll continue in a short while. Please stay here.